आज हम जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, उसके जो बीएड सेकंड ईयर है, या आप कोई से भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, सिमिलर ही रहता है जो सब्जेक्ट नेम रहता है या उसके अंदर का जो वो मतलब पाठ्यक्रम सिलेबस जो रहता है वो। तो आज हम देखते हैं कि बीएड सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में क्या क्या सब्जेक्ट है, उसको उसमें किस प्रकार से मार्क्स डिवाइड है और कितना कितना मिल जाता है मैक्सिमम मार्क्स, इस सब की जानकारी लेते हैं। तो ये बीएड सेकंड ईयर का पाठ्यक्रम है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहता है। तो ये कुल मिलाकर ये जो एग्ज़ाम है वो 1000 मार्क्स का रहता है। 800 फर्स्ट ईयर का रहता है, 1000 सेकंड ईयर का मार्क्स रहता है। तो 1000 मार्क्स जो है वो किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर डिवाइड है उसको हम देखते हैं। तो पहला है सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें ये मैक्सिमम 100 मार्क्स के रहता है और मिनिमम इसमें 36 लोगे तो ये पासिंग मार्क्स रहता है। इंटरनल 20 नंबर का रहता है और जो हम लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं रिटर्न में वो 80 मार्क्स के रहते हैं, उसमें 27 मिनिमम पासिंग मार्क्स है। फिर वही सेकंड सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये 100 मार्क्स के रहता है, इंटरनल 20 मार्क्स का और रिटर्न फॉर्म में जो एक्सटर्नल दिलाएंगे वो 80 मार्क्स का रहता है। थर्ड पेपर जो है करिकुलम एंड नॉलेज, उसमें इंटरनल 20 नंबर का और एक्सटर्नल 80 मार्क्स का रहता है। साथ में इसके अलावा दो और सब्जेक्ट बच गया जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये 50 मार्क्स का रहता है। इसमें इंटरनल 10 मार्क्स का और एक्सटर्नल 40 मार्क्स का रहता है, जिसमें पासिंग मार्क्स 13 है। और स्कूल कल्चरल मैनेजमेंट एंड टीचर, ये सब्जेक्ट का 5वां नंबर है, 5th सब्जेक्ट है। ये भी 50 नंबर का रहता है, इंटरनल 10 नंबर का, एक्सटर्नल 40 नंबर का और पासिंग मार्क्स इसमें 13 नंबर है। और फिर हो गया पैडागॉगी ऑफ सब्जेक्ट। आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे होगे पैडागॉगी में, वो आपके सब्जेक्ट रहता है। ये 100 मार्क्स का रहता है, 80 मार्क्स का इसमें एक्सटर्नल होता है और इसमें 27 नंबर पासिंग मार्क्स रहता है और 20 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम का रहता है। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर 550 नंबर का हुआ। 100, 200, 300, 400, 500 और ये वीकली टेस्ट हो गया और टर्मिनल टेस्ट, इसको मिला के 50 नंबर। तो इसमें कुल मिलाकर ये 550 नंबर का हुआ। वीकली टेस्ट 20 नंबर का रहेगा और टर्मिनल टेस्ट जो रहता है वो 30 नंबर का रहता है। इसमें जो मैडम सर लोग रहते हैं अपने हिसाब से इसमें नंबर दे देते हैं। फिर अब पार्ट 2 जो है वो जो लैब प्रायोगिक एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या है। इसमें जो प्रायोगिक एग्ज़ाम रहता है कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट बता रहा है। इसमें वो 100 नंबर का 100 सब्जेक्ट बता रहा है, वो कुल मिलाकर 100 नंबर का रहता है। इसमें है टीचर इंक्रीमेंट सेल्फ आइडेंटिटी एंड द टीचर इंक्रीमेंट लर्निंग थ्रू आईसीटी एक्सप्लोरिंग लाइब्रेरी एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज। कुल मिलाकर जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो 100 मार्क्स का रहता है। अब फिर हो गया स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप में कितने मार्क्स रहता है हम उसको देखते हैं। इंगेजमेंट विद द फील्ड एंड इंटर्नशिप स्कूल इंटर्नशिप, इसमें प्रिंसिपल के हाथ में 100 नंबर रहता है, मेंटर के हाथ में 150 रहता है और एक्सटर्नल के हाथ में 100 मार्क्स रहता है। जो लैब वाले दिन एक्सटर्नल आते हैं वो प्रैक्टिकल कराने उसके हाथ में। तो ये कुल मिलाकर 350 हुआ। तो सब मार्क्स को ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये कुल मिलाकर 1000 मार्क्स का होता है और 800 मार्क्स फर्स्ट ईयर का रहता है। कुल मिलाकर 1800 नंबर का होता है। इसके बेस पे आपका जो एग्रीगेट परसेंट रहता है वो निकाला जाता है। अब हम ब्रीफ में सब्जेक्ट देखते हैं कि किसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। तो पहला है लर्निंग एंड टीचिंग, ये 100 मार्क्स का रहता है, 20 इंटरनल 80 एक्सटर्नल। तो इसमें यूनिट में क्या क्या है, इसके यूनिट 1 में है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, यूनिट 2 है अप्रोच ऑफ लर्निंग, यूनिट 3 है अप्रोच ऑफ लर्निंग पार्ट 2, फिर यूनिट 4 है इंटेलिजेंट मोटिवेशन इमोशन एंड लर्निंग, यूनिट 5 है लर्निंग एंड डाइवर्सिटी। फिर ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म हो गया और इसी में एक प्रैक्टिकम में उसको भी बताया गया है कौन कौन से टॉपिक पे प्रैक्टिकम दिया गया है इसमें। फिर हो गया सब्जेक्ट 2 जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें 100 मार्क्स के रहते हैं, इंटरनल 20 एक्सटर्नल 80। और फिर इसकी यूनिट का नाम है यूनिट 1 में है
जेंडर की कॉन्सेप्ट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। फिर यूनिट 2 है जेंडर एंड स्कूलिंग। यूनिट 3 है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। यूनिट 4 है साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यूनिट 5 है स्ट्रेजिक स्ट्रेटजी ऑफ चेंज। इस प्रकार ये वाला सब्जेक्ट खत्म हो गया। फिर हो गया थर्ड जो सब्जेक्ट हो गया करिकुलम एंड नॉलेज। ये 100 मार्क्स का रहता है, इंटरनल 20, एक्सटर्नल 80। इसके यूनिट में है यूनिट 1 हो गया ये। यूनिट 1 होगा करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड क्लासरूम। यूनिट 2 हो गया नेचर ऑफ नॉलेज। यूनिट 3 हो गया मॉरल वैल्यूज़। यूनिट 4 हो गया करिकुलम एंड प्रोडक्टिव वर्क। यूनिट 5 हो गया जनरल एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अब फिर आ गया जो और सब्जेक्ट रहता है, हाँ, सब्जेक्ट नंबर 4 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये 50 मार्क्स का रहता है। इसमें 10 मार्क्स इंटरनल और 40 मार्क्स एक्सटर्नल जो बाहर रूप से हम दिलाते हैं वो एग्ज़ाम का रहता है। इसके यूनिट में है यूनिट 1 है ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। फिर यूनिट 2 है असेसमेंट ऑफ स्कूल प्रैक्टिकम एंड पॉसिबिलिटीज़। यूनिट 3 है व्हाट इज टू बी असेस्ड। यूनिट 4 है एग्जामिनेशन रिफॉर्म एफर्ट्स। यूनिट 5 है फीडबैक एंड रिपोर्टिंग। ये इस सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट हो गया। उसके बाद है फिर फिफ्थ सब्जेक्ट है स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर। ये मैक्सिमम 50 मार्क्स के रहता है। इसमें इंटरनल 10 और एक्सटर्नल 40 नंबर का रहता है। इसमें यूनिट है फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्कूल कल्चर। स्कूल कल्चर क्या क्या है। यूनिट 2 है फ्रेमवर्क ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया। इंडिया में स्कूल किस प्रकार से हैं। यूनिट 3 है रोल ऑफ द पेरेंट्स कम्युनिटी प्रमोटर्स इन स्कूल मैनेजमेंट। रोल ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल मैनेजमेंट। ये रोल बता रहा है पेरेंट्स एंड कम्युनिटी के स्कूल में किस प्रकार से है। फिर यूनिट 4 जो है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट करने में कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, जो क्वालिटी क्वांटिटी से अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर यूनिट 5 पे टीचर स्टेटस सर्विस कंडीशन, इमोल्यूमेंट्स, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर अकाउंटेबिलिटी एंड द प्रोफेशनल इफेक्ट्स। ये खत्म हो गया। फिर शिक्षण शास्त्र आ गया। अब जो जो सब्जेक्ट आपके पेडागोगी में रहेगा उसके ये सिलेबस रहेगा। तो इसमें सबका बता, जैसे हिंदी शिक्षण शास्त्र हो गया। हिंदी शिक्षण शास्त्र में इकाई 1 हिंदी भाषा शिक्षण। फिर उसके अंतर्गत है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य व भाषाई कौशल, भाषा कौशल की शैली कैसी हो। फिर इकाई 2 है साहित्य का विषय, भाग 1 साहित्य क्या है। फिर इकाई 3 है साहित्य की विविध विधाओं का शिक्षण, भाग 2। फिर है साहित्य के विविध विषयों का शिक्षण, भाग 3। और फिर है हिंदी भाषा का आकलन। ये कोई हिंदी हिंदी पेडागोगी में लिया रहेगा। तो सेकंड अगर इंग्लिश कोई पेडागोगी में लिया रहेगा तो ये भी 100 नंबर का रहता है। इंटरनल 20, एक्सटर्नल 80 नंबर का। तो इसमें इंग्लिश अगर कोई पेडागोगी लिया रहेगा तो पहला है यूनिट 1 टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। फिर यूनिट 2 है टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2। फिर यूनिट 3 है लिटरेचर एंड एस्थेटिक्स। फिर यूनिट 4 है टीचिंग ऑफ लिटरेचर। यूनिट 5 है असेसमेंट एंड फीडबैक। फिर कोई मैथमेटिक्स लिया रहेगा तो अपना पेडागोगी में उसका सिलेबस दिया गया है। मैथमेटिक्स के यूनिट 1 लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, फ्रिक्शन नंबर एंड रेशनल नंबर्स। फिर यूनिट 2 है लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जियोमेट्री एंड मेजरमेंट। यूनिट 3 है लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, अलजेब्रा। यूनिट 4 है लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, डाटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। फिर यूनिट 5 है असेसमेंट, इक्विटी, इशू एंड फीडबैक। ये मैथ्स का सिलेबस हो गया पेडागोगी का।
अब हो गया पैडागोजी ऑफ साइंस, साइंस में रहते तो उसका सिलेबस क्या है। तो इसमें यूनिट 1 हो गया क्लासरूम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यूनिट 2 हुआ असेसमेंट एंड फीडबैक, यूनिट 3 हो गया टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस, यूनिट 4 हो गया की कंटेंट एरिया ऑफ साइंस अंडरस्टैंडिंग मैटर विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल सच एस। फिर हो गया यूनिट 5 हो गया की कंटेंट ऑफ द साइंस अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल वर्ड विथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल सच एस। अब फिर हो गया ये अगर सोशल साइंस कुछ लिया रहेगा सब्जेक्ट में वो हो गया। इसके पार्ट्स हैं टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यूनिट 2 टीचिंग लर्निंग इन इकोनॉमिक्स। फिर हो गया यूनिट 2 यूनिट 4 हो गया, यूनिट 3 मिल नहीं रहा इसमें। यूनिट 4 हो गया क्लासरूम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यूनिट 5 हो गया असेसमेंट एंड फीडबैक। ये यूनिट 3 इधर कर दिया गया है जो उधर मिस हो गया था असेसमेंट एंड फीडबैक, और यूनिट 3 में था करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। इस प्रकार यह सोशल साइंस एंड बीएड सेकेंड ईयर के हर सब्जेक्ट का जो पैडागोगी रहता है उसका सिलेबस हो गया। आप इसको एक बार देख लेना सिलेबस को, और जो अपना अजय माला वगैरह से प्रिपरेशन करते हो या जो उसे बुक से प्रिपरेशन करते हो उससे अपना प्रिपरेशन करना। ठीक है, थैंक यू।